हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है ये वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में जो है हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ करें। और मेरे चैनल पे आपको एचपीजी के करंट अफेयर, पैडागोजी, प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन पेपर सब कुछ अवेलेबल है। टेट और टीजीटी की भी तैयारी करवा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं वीडियोज़। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारा टॉपिक है ये है एजुकेशन इन एंशिएंट पीरियड, सॉरी एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में शिक्षा। तो प्राचीन भारत में शिक्षा कैसी थी, शिक्षा का इतिहास। तो इस वीडियो में हम वो ही करेंगे। तो प्राचीन भारत की बात करें तो इसमें जो है वैदिक काल आता है, ब्राह्मण काल आता है, बौद्ध काल आता है। तो इन तीनों में जो है शिक्षा कैसे होती थी, क्या उद्देश्य थे, वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो मैंने जो है क्वेश्चन लिखे हैं इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता है इनमें से हमेशा क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक एजुकेशन मेनली डील्स विद। ये वैदिक शिक्षा का मुख्य संबंध है कि वैदिक शिक्षा का मुख्य संबंध है किसके साथ है, तो वो है धर्म के साथ। क्योंकि आपको पता है वेद है वो किसके साथ रिलेटेड है, धर्म के साथ रिलेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन है, बट वाज द एम ऑफ वैदिक एजुकेशन, कि वे वैदिक एजुकेशन का मेन उद्देश्य क्या है, कि जो हम वेद पढ़ते हैं या वेद हैं उनका मेन उद्देश्य क्या है, कोई भी वेद है तो वो है लिबरेशन ऑफ सोल, मतलब आत्मा की मुक्ति। और साथ में कुछ और उद्देश्य भी हैं, वो है ईश्वर की पूजा, वर्शिप ऑफ गॉड, चरित्र निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, लोक तथा नागरिक कर्तव्यों की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस, पब्लिक एंड सिविक ड्यूटीज, एंड सामाजिक दक्षता, एंड इंक्रीज इन सोशल एफिशिएंसी। तो ये सारे के सारे जो हैं, जो हम वेद पढ़ते हैं उनके क्यों पढ़ते हैं, उनका ये उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेदास। तो इसमें हम करेंगे कि वेदों के क्या क्या महत्व हैं। तो इसमें मैंने जितने भी वेद हैं उनके इम्पोर्टेंस बता रखी है कि क्या क्या महत्व है। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि हम पूछ लेते हैं कि भूत प्रेत या जादू तंत्र से रिलेटेड कौन सा वेद रिलेट करता है। ठीक है। या किसी भी तरह की जीवन के धार्मिक या लौकिक पक्षों की सूचना हमें किस वेद से मिलती है, किस वेद में जो है हम मंत्र या श्लोक पढ़ते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता है हमारे जो है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो फर्स्ट है हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है ये बहुत ही हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है। और इसमें जो है 1017 मंत्र या श्लोक है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में जो है कितने मंत्र या श्लोक है, तो 1017 है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड है सामवेद। अब हम सामवेद की बात करें तो इस वेद में जो है श्रोत मंत्र, श्लोक, पवित्र ज्ञान, लय और राग, मेनली कई बार ऐसे पूछ लेते हैं मेलोडीज, सॉन्ग एंड मेलोडीज किसमें जो है, किस वेद में है, तो ये है हमारे सामवेद में। जो पवित्र हमारे पास ज्ञान है, पवित्र लय है, वो सारे के सारे जो हैं सामवेद में हैं। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। तो हमारे जीवन में जो धार्मिक और लौकिक पक्षों की सूचना जो है वो हमें यजुर्वेद से मिलती है। जो रिलीजियस या सेकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है तो हमें मिलती है यजुर्वेद से। तो ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकते हैं कि मैजिकल स्पेल्स जो है किसमें है, कि जैसे भूत प्रेत हो गया, जादू तंत्र, शत्रु पशु और रोगों के विरुद्ध जो जादुई तंत्र हैं वो किसमें हैं। और सेकंड वेदांगों के अध्ययन के में तर्कशास्त्र, विज्ञान, कला किसमें सम्मिलित है। इसमें एक तो मेन मैजिक स्पेल्स है और वेदांग का लॉजिक, साइंस, आर्ट्स और क्राफ्ट है।
तो ये भी बहुत पूछा जाता है। या फिर पूछ सकते हैं द स्टडी ऑफ वेदांत, लॉजिक, साइंस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये किस में है, तो ये है अथर्ववेद में। तो ये हैं 4 वेद और हर एक वेद की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनयन सेरेमनी या उपनयन संस्कार का क्या मतलब है। ये सेरेमनी जो है, ये संस्कार जो है वैदिक समाज में किया जाता था, वैदिक काल में किया जाता था। और ये क्यों किया जाता था, ये किया जाता था जब जो है गुरु के द्वारा किसी भी छात्र की स्वीकृति, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ ए स्टूडेंट बाय ए गुरु और टीचर। जब कोई टीचर जो था वो किसी बच्चे को जो है स्वीकार कर लेता था एक शिष्य के रूप में, तब ये सेरेमनी की जाती थी वैदिक काल में। और ये जो है विभिन्न जाति के लोगों के लिए 8 से 12 वर्ष के लिए के बीच में होती थी। 8 वर्ष का जो ब्राह्मण का बालक होता था उसके 8 वर्ष में होती थी उपनयन सेरेमनी। जो क्षत्रिय थे उनमें 11 वर्ष में ये सेरेमनी की जाती थी। जो वैश्य थे, वैश्य बालक थे, उनमें ये 12 वर्ष में की जाती थी। और ये मेनली जो है जो अविवाहित छात्र होते थे उन्हीं को जो था गुरुकुल में जो है शिक्षा दी जाती थी। आपको पता होगा जो उस टाइम पे स्कूल होते थे वैदिक काल में गुरुकुल बोला जाता था। तो गुरुकुल में अविवाहित छात्र होते थे और उनको जो है 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचारी रहना पड़ता था, मतलब वो शादी नहीं कर पाते थे, नहीं कर सकते थे। और इसमें जो है जो ये लड़कियों के लिए ये शिक्षा जो है नहीं थी, मतलब गुरुकुल में लड़कियां नहीं जाती थी, सिर्फ लड़के ही जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, बट वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ब्रह्मा एज, ये ब्राह्मण काल, ब्रह्माणिक एज, ब्राह्मण काल में अनुदेशन का महत्व क्या था। तो अगर हम ब्राह्मण काल की बात करें तो इसमें जो है जो संस्कृत थी वो इसका मेन मीडियम था एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट वाज द नेम गिवन टू स्कूल इन द वैदिक ईरा, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। उस टाइम पे जो विद्यालय होते थे उनको गुरुकुल कहा जाता था। और गुरुकुल में जो है जो शिष्य होते थे उनके बहुत सारे कर्तव्य होते थे, जैसे पवित्र अग्नि की रक्षा करना, गुरुकुल को साफ करना, गुरु की गऊओं को चराना, दिन में 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पूजा अर्चना करना, गुरु से पहले उठना और गुरु के पास होना, ब्रह्मचार्य का पालन करना। ये सारे के सारे जो है गुरुकुल में जो शिष्य होते थे उनको इन कर्तव्यों का पालन करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द हाईएस्ट नॉलेज इन द वैदिक एजुकेशन, वैदिक शिक्षा में परम ज्ञान कौन सा था। वो थी नॉलेज ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्म का ज्ञान या नॉलेज ऑफ ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पबजा संस्कार क्या है या पबजा सेरेमनी क्या होती है। तो ये जो है ये होती थी हमारे बौद्ध काल में। तो पबजा सेरेमनी होती थी जब जो है शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी के प्रवेश, जब बच्चा जो है पढ़ने लायक हो जाता था, तो जब वो विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला होता था उससे पूर्व जो है पबजा संस्कार किया जाता था। यह एक धार्मिक संस्कार था। इसमें जो है विद्यार्थी को जो है भिक्षु बोला जाता था। उस विद्यार्थी का मुंडन संस्कार किया जाता था, पीले वस्त्र पहनाए जाते थे, भिक्षु के चरण में उसका सर झुकाया जाता था और तब वह पालथी मारकर फर्श पे बैठता था और कुछ एक शब्द थे उनका उच्चारण करता था, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। इसमें जो इस संस्कार के बाद जब पबजा सेरेमनी हो जाती है उसके बाद जो विद्यार्थी होता है, जो छात्र होता है, उसको श्रमण या समेर कहा जाता है, श्रमण या समेर। और 20 वर्ष की आयु के बाद जो है विद्यार्थी को उपसंपदा ग्रहण करनी पड़ती थी। उपसंपदा होती है जब हम हायर एजुकेशन में एंटर करते हैं 20 साल के बाद, तो उसको उपसंपदा कहा जाता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि उपसंपदा क्या है। तो ये जो है हायर शिक्षा का एक प्रावधान था जो कि बौद्ध धर्म में था, बौद्ध शिक्षा में था। तो ये है पबजा सेरेमनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ
बुद्धिस्ट एजुकेशन, बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य था निर्वाण को प्राप्त करना। द एम ऑफ एजुकेशन वाज टू अटेन निर्वाण, मतलब दुखों से मुक्ति। अब जो बौद्ध धर्म था उन्होंने ये बोला था कि जो संसार है हमारा वो दुखों का घर है, और दुखों का कारण है इच्छाएं, जो हम इच्छाएं होती हैं हमारी, और इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर जो है ये दुख हमें मिलते हैं। तो इसमें बोला गया है कि हम इच्छाओं पर जो है मन, वचन और कर्म की शुद्धता से जो है और अष्ट मार्ग पे चल के जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं, मतलब दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। तो निर्वाण होता है दुखों से हमारी मुक्ति। तो वो कैसे मिलेंगे हमें? तो बौद्ध धर्म ने बोला है कि अगर आप अष्टांग जो मार्ग है इसको अपनाते हैं तो आपको दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। अब अष्टांग मार्ग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है राइट नॉलेज, शुद्ध ज्ञान, कि हमें किसी भी चीज़ का जो है वो शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ है हमको क्लियरली उसको गेन करना चाहिए, कोई भी नॉलेज है। सेकंड है राइट विल, शुद्ध इच्छा होनी चाहिए आपकी। थर्ड है राइट स्पीच, शुद्ध वाणी होनी चाहिए, मतलब हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना, वो आता है शुद्ध स्पीच में, शुद्ध वाणी में। नेक्स्ट है राइट एक्शन, शुद्ध कर्मात, मतलब कि बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, हमारे जो कर्म है वो शुद्ध होने चाहिए। राइट वोकेशन, शुद्ध आजीविका, कि अपने आजीविका कमाने के लिए आप कोई भी हानिकारक व्यापार न शुरू कर दें। नेक्स्ट है राइट एक्सरसाइज, शुद्ध अभ्यास होना चाहिए। नेक्स्ट है राइट मेमोरी, शुद्ध स्मरण होना चाहिए, कि जो स्पष्ट ज्ञान है उसको देखने की जो मानसिक योग्यता है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट कंसंट्रेशन, शुद्ध आपका चिंतन होना चाहिए। तो ये है अष्टांग मार्ग। तो अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? कई बार आपको जो है 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और उसमें अष्टांग मार्ग के 3 ऑप्शन दिए होंगे और एक जो है वो गलत दिया होगा। तो आपको पूछेंगे कि इनमें से जो है अष्टांग मार्ग कौन सा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए राइट नॉलेज, राइट विल, राइट स्पीच, एक्शन, वोकेशन, एक्सरसाइज, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, ये सारे के सारे अष्टांग मार्ग में आते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें जो बौद्ध शिक्षा थी उसमें जो है जो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपको पता है भगवान बुद्ध थे। तो वैसे तो उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, बट जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने उनकी मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात जो है एक संग्रह, उपदेशों का एक संग्रह जो किया था, और इस संग्रह को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध धर्म, जो बौद्ध शिक्षा के उपदेशों के संग्रह को हम त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक मतलब 3 बास्केट्स। तो 3 पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, शाकत पिटक और अभिधम पिटक। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं कि त्रिपिटक कौन कौन से, विनय, शाकत और अभिधम। तो ये भी पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक जो है वो क्या जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है भगवान बुद्ध उन्होंने लिखा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनके 100 वर्ष के बाद, उनकी मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उनके उपदेशों के ऊपर जो है ये संग्रह बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टेब्लिश्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित की थी? ये की थी शक्रादित्य ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शक्रादित्य वाला। तो 700 ईस्वी में नालंदा और बल्लभी जो थे वो उच्च शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। जब ये बौद्ध शिक्षा का टाइम था उस टाइम पे 700 ईस्वी में नालंदा और बल्लभी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से थे उच्च शिक्षा के मुख्य केंद्र? तो ये थे नालंदा और बल्लभी, और नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो शक्रादित्य ने की थी। तो फ्रेंड्स इसमें जो है एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मतलब जो स्कूल थे, जैसे वैदिक पीरियड में उनको गुरुकुल कहा जाता था, तो बौद्ध काल में जो है बिहार कहा जाता था, बिहार। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो।
इस वीडियो में आपने जो हमारा इतिहास है शिक्षा का, प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या इतिहास है, वैदिक पीरियड में क्या था, बौद्ध धर्म में क्या था और ब्रह्मा पीरियड में क्या था। तो फ्रेंड्स ये आज हमने किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स इस तरह तैयारी करते रहें। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि पेपर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि जैसे अब अस्थायी टीचरों के भर्ती हो चुकी है, उनको परमानेंट कर दिया गया है। तो मैं ये बता दूं, जो वैकेंसीज निकली हैं उन पे इन्होंने जो ये पेपर होगा वो होगा ही होगा, कमीशन होगा। तो ऐसे कन्फ्यूज़न में ना रहें। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं मैम पेपर कब होगा। तो फ्रेंड्स अभी तो आपको पता है कोरोना वायरस के कारण अभी लॉकडाउन लगा है। तो अभी मुझे खुद को ही नहीं पता, क्योंकि अभी इस पर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि कब होगा। और क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन खुलेगा, कोरोना वायरस ठीक होगा तभी होगा। क्योंकि अगर पेपर होता है तो ये नहीं है कि बच्चे एक साथ आएंगे, तो वो डर है। तो आई डोंट नो कि अभी पेपर कब होगा, बट यही बोलना चाहूँगी कि तैयारी अपनी फुल रखें, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है और इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको अच्छे से तैयार करें। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें अपना, सेफ़ रहें और अपनी फैमिली को भी सेफ़ रखें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर योर सपोर्ट एंड गुड नाइट।